गाइस, तो एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमाटोड से, और बिल्कुल लाइक जो इंपॉर्टेंट वाले नेमाटोड्स हैं वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरस्टाइनल स्पीशीज को आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें आएगा एंटेरोबियस, वर्मिकुलरिस, ट्राइचुरा, ठीक है, एस्कारिस, रॉम्बिकॉइड्स, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडनेल, ठीक है, स्ट्रोंगिलॉइड्स, टर्कुलेरिस, ठीक है। तो ये 5 आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और माइंड यू लाइक वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बिकॉज लाइक एस्कारिस बहुत बड़ा है, एंकाइलोस्टोमा भी है बड़ा, ठीक है। तो ये वाले तो और इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा ट्राइचुरा भी पूछा जाता है, ठीक है, वेब फॉर्म, ठीक है, ये पिन वॉर्म्स, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम अच्छे से करेंगे। बाकी ये सारी राउंड वॉर्म है और इंटेस्टाइनल स्पीशीज है, तो इंटेस्टाइन में कहीं जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है। सबके आपको होस्ट अच्छे से याद होने चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल, मतलब सब कुछ ही आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी मैं सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको चीजें समझाऊंगी कि लाइक आपने एक बार ऐसी वीडियोस देख ली तो आपको कभी भूलेगा नहीं। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हो तो प्लीज एक बार, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। लाइक मैंने अभी तक बहुत सारे पैसे कंप्लीट करवा दिए। अब जो मार्क आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे हम लोगों ने कर चुके हैं, और हम थोड़े जो बचे हैं वो मतलब नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इससे, और हम सब कुछ उसका देखेंगे, लाइक उसका मॉर्फोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन, लाइक अगर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, कैसे वो डिस्कवर हुआ वो पैरासाइट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ज्यादा हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि हमें इन पैरासाइट्स को ज्यादा भी नहीं समझना, लाइक क्या ही करेंगे यार, मतलब ठीक है, जो भी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा उसका लाइक सिस्ट फॉर्म होता है, लार्वा स्टेजेस होता है, जो भी जिसमें जो प्रेजेंट है वो देखेंगे अच्छे से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, ठीक है, कैसे फैलता है, ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है उसका, लाइक पैथोजेनिसिटी क्या है, क्या डिजीज कॉज करता है, ठीक है, लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स कैसे आते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, और प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम करेंगे। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड्स भी हम कुछ में देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे इन सब की। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियोस के साथ। तो सबसे पहले करते हैं एस्कैरिस, जिसका पूरा नाम है एस्कैरिस रोम्बिकॉइड्स, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में करेंगे पर बिल्कुल इजी लगेगा। लाइक रोम्बिकॉइड्स का मतलब क्या है, तो रोम्बिकॉइड्स का मतलब होता है अर्थवॉर्म रिजेम्बलेंस। जैसे मैंने बताया, ये जो एस्कैरिस वाले जो वॉर्म्स है, ये जितने भी ये वाली जो स्पीशीज, पूरा जो ये लाइक ग्रुप है वो पूरा राउंड वॉर्म वाला ग्रुप है। तो ये सारे मोटे मोटे होंगे, ठीक है। तो एस्कैरिस रोम्बिकॉइड्स कर रहे हैं, ये क्या होता है, राउंड वॉर्म होता है। और प्लीज अगर पीछे से कुछ हो रहा है तो यार, मतलब शाम का टाइम है और लाइक हमारे कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है वीडियोस बनाने का। तो जब भी मिलता है मैं बैठ जाती हूँ, लाइक शोर हो या कुछ भी हो, क्योंकि वीडियोस लानी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एस्कैरिस रोम्बिकॉइड्स। रोम्बिकॉइड्स का मतलब ये है अर्थवॉर्म का रिजेम्बलेंस होना, और इसका राउंड वॉर्म है, ठीक है। ये लार्जेस्ट नेमाटोड है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। हम कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका हैबिटेट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इसको हम थोड़ा एस्कैरिस को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, बिकॉज अगर हमें इस पूरे ग्रुप का ना एक स्पीशीज में अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो सब इतना इजी हो जाता है ना, लाइक बहुत ज्यादा मक्खन लाइक हो जाता है सब कुछ, भी बहुत सिमिलर होता है। लाइक एक स्पीशीज में सबके जो होता है ना बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, लाइक बेसिक जो चीजें होती हैं बहुत सिमिलर होता है। तो इसलिए आप एक को भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो तो होना जरूरी है ना, बिकॉज अगर तभी नहीं तो हम अलग अलग क्यों ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी बहुत सिमिलर होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका हैबिटेट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है 85% जुजनम में और 15% इलियम में, ठीक है। ड्यूडनम में नहीं है, जुजनम और इलियम में, ठीक है। ड्यूडनम में ऐसे लिखा हुआ है कि 85% इन जुजनम, 15% इलियम, एंड ड्यूडनम में रेयरली मिलता है, ठीक है। ऐसा करके बुक में भी ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में देखो, सेक्स से सेपरेट होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी स्पीशीज पढ़ी उसमें से अभी तक सिर्फ एक पढ़ा था, फ्लूक्स में, शिस्टोस्टोमा स्पीशीज, जिसमें सेक्सेस सेपरेट थे और दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम जो भी जितने भी पढ़ेंगे उसमें सारों में सेक्सेस सेपरेट होंगे, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट का मतलब कि दोनों मेल और फीमेल बॉडीज अलग अलग होंगी, ठीक है। तो सेक्सेस सेपरेट होती है, डायोशियस होता है, लार्ज सिलेंड्रिकल विद टेपरिंग एंड, ठीक है। तो आप इसके देख सकते हो, लाइक मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे होते हैं दिखने में, एक मेल है एक फीमेल है। ये मेल है छोटा सा, जिसका एक लाइक ऐसा क्लोइकल अपार्चर और लाइक ऐसे फोल्डेड सा होता है एंटीरियरली, और जो फीमेल होती है वो बिल्कुल इलोंगेटेड लंबी सी होती है। हमेशा कोई भी वॉर्म पढ़ोगे ना, फीमेल हमेशा ही लार्जर होती है मेल से, ठीक है। जनरली भाई लाइक रेयरली होता है, मैंने किसी में देखा है कि उसमें मेल्स बड़े होते हैं, पर जनरली फीमेल्स ही बड़ी होती है, ठीक है। और लाइक इसमें लिखा हुआ है 20 to 40 सेंटीमीटर, और जो मेल होता है 15 to 30 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंगल वॉर्म, अच्छा इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लाइक ये जो सिंगल फीमेल वॉर्म होती है ना, वो 2 लाख जितने अंडे पर डे पास कर सकती है फीसेस में, ठीक है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, मॉर्फोलॉजी आ जाता है बनाने को, लेकिन अगर नहीं भी आता तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें क्या हो रहा है,
एंटीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड में क्या होगा, ट्राई डायटेड माउथ विथ लिप्स, ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर्स होंगे। फीमेल गोनोपोर होगा, कहाँ पे, फीमेल में से, मेल में नहीं हो रहा। इसके अलावा एक लेटरल लाइन होती है जो बिल्कुल बीच से जाती है, ठीक है। क्लोइकल अपार्चर्स होते हैं, एनस होता है, ठीक है। यहाँ पे मेल में पेनाइल सेटे होते हैं, ये फीमेल्स में नहीं होते, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो एग्स होते हैं उसकी भी दो टाइप के एग्स होते हैं, लाइक आप देख सकते हो। फर्टिलाइज्ड एग कुछ ऐसा दिखता है, अनफर्टिलाइज्ड एग कुछ ऐसा दिखता है। इसमें फर्टिलाइज्ड के और अनफर्टिलाइज्ड एग्स के हम बीच में डिफरेंस देखते हैं। लाइक इसमें क्या होता है ना, जो आप देख सकते हो, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका जो शेल है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, लाइक आउटर कवरिंग बहुत ज़्यादा थिक होती है, और जो पूरी कवरिंग होती है ना वो एल्बुमिनस कोट की होती है, लाइक एल्बुमिनस से बना होता है। इसके अलावा इसमें भी कोटिंग होती है, ये जो छोटा छोटा ब्राउन ब्राउन है वो भी कोटिंग है, वो भी एल्बुमिनस है, लेकिन थिन है और लाइक बीच बीच में से इरेगुलर टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो मेन डिफरेंस होता है फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग का, वो ये होता है कि फर्टिलाइज एग को अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे सैचुरेटेड में तो वो फ्लोट करेगा, पर ये वाला फ्लोट नहीं कर पाता, ये सिंक कर जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। बाकी ये कैसे बन रहा है, दो फॉर्म देखेंगे, ठीक है। बाकी एक और चीज आप देख सकते हो, ये राउंड है फर्टिलाइज, और ये वाला थोड़ा सा ओवल या इलिप्टिकल शेप का है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं, या लाइक हमने मॉर्फोलॉजी देख ली है, हमने मॉर्फोलॉजी से देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पीछे लाइफ साइकिल और ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में क्या है, सबसे पहले होस्ट हमें देखना है, तो होस्ट इसका मेन होता है, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट लाइफ स्पेन का कितना होता है, 12 से 24 मंथ ही ये जिंदा रहता है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो होती है इसकी लैप्टिडो फॉर्म लार्वा होती है। अब ये नाम ना अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो लार्वा है ना, आप सब में देखोगे, अभी हम जितने पढ़ेंगे ना, ट्राइचुरियस पढ़ेंगे या स्ट्रॉन्गलाइट्स पढ़ेंगे, एंकाइलोस्टोमा पढ़ेंगे, सब में यही लार्वा होगा जो इन्फेक्टिव होगा। क्या होगा, रैपिडिफॉर्म लार्वा। बाकी एक और टाइप का लार्वा होगा, फिलीफॉर्म लार्वा, वो भी देखेंगे। पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रैपिडिफॉर्म लार्वा, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। अब बाकी ये सारी चीजें की कैसे डेवलपमेंट हो रहा है सॉइल में, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले अब इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं मेन में, ठीक है, और उसके बाद बेसिकली हम सब कुछ आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। तो कैसे हो रहा है इसका डेवलपमेंट मेन में, क्या होता है कि लैप्टिफॉर्म लार्वा होता है वो एक्टिवली मोटाइल होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने इसको फीको ओरल रूट से लिया, ठीक है, हमारी बॉडी में आ गया लार्वा, तो अब ये दो चीजें कर सकते हैं, या तो हमारे इंटेस्टाइन में मिकोसा को रप्चर या पेनिट्रेट करे, और ये वाला या तो वो लंग्स में जाएंगे, ठीक है। अब ये लंग्स में कैसे जा रहे हैं वो देखो, ठीक है, पर ये इतना कॉमन नहीं है, हम ये वाला पहले देखते हैं, जो क्योंकि इसको हम कहते भी है ना स्मॉल इंटेस्टाइनल स्पीशीज है, तो इंटेस्टाइन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैपिडिफॉर्म लार्वा हमारी बॉडी में आया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डेवलप होगा। अभी लार्वर फॉर्म है, ये डेवलप होंगे किसमें, एडल्ट में। तो एक मेल एक फीमेल है ना, ऐसे करके आप देख सकते हो, ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ, ठीक है, मेल और फीमेल बड़े बड़े, ठीक है। तो एडल्ट हो जाते हैं, फिर बिकम सेक्सुअली मेच्योर इन अबाउट 6 to 12 वीक्स। अब फीमेल जो है जब वो बिल्कुल मेच्योर हो जाती है तो वो स्टार्ट कर देती है ले करना एग्स टू रिपीट द साइकिल, ठीक है, और ये साइकिल रिपीट हो जाता है। अब अगर ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को पेनिट्रेट कर देगा तो ये पोर्टल वेन में आ जाएगा, पोर्टल वेन से ये लिवर में आएगा, लिवर से हिपैटिक वेन्स में आएंगे, फिर ये इन्फीरियर वेना कावा में आएंगे। ये पूरा ही स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना, पोर्टल वेन्स, फिर लिवर में जा रहा है, फिर हिपैटिक वेन में जा रहा है, फिर वेना कावाज में जा रहा है, फिर राइट हार्ट में जाएगा, ठीक है, फिर हमारे लंग्स में आ जाएगा, और फिर लंग्स में ये मोल्टिंग करता है, ठीक है। लंग्स में मोल्टिंग कैसे हो रही है कि मोल्टिंग क्या होता है कि ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसकी थर्ड मोल्टिंग कंप्लीट होती है, ठीक है, थर्ड मोल्टिंग इसकी कंप्लीट होती है, इसकी 2 मोल्टिंग हो चुकी है बाहर ही, ठीक है। थर्ड मोल्टिंग कंप्लीट होती है 10 से 15 दिन में, और लंग्स में ये डेवलप हो जाता है 4 दिन के अंदर, लाइक 4 दिन में, ठीक है, वहीं रहता है। फिर पियर्स कर देता है लंग की कैपिलरीज को, एल्वुलाई को, ठीक है, और ये ट्रैकिया में आ जाता है। ट्रैकिया में आने के बाद बहुत सारे लोग स्पूटम को स्वॉलो कर लेते हैं, तो उसी से ये वापस हम स्वॉलो कर लेते हैं, ये वापस ये लाइफ साइकिल स्वॉलो किया तो वापस हमारे इंटेस्टाइन में आ गई, इंटेस्टाइन में म्यूकोसा को वापस पेनिट्रेट कर सकती है, तो वापस इस लाइफ साइकिल कंप्लीट मतलब चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है मेन में, ठीक है। अब देखते हैं डेवलपमेंट इसका सॉइल में कैसे हो रहा है। लाइक अभी फीसेज में ये एग्स जो है वो ले हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कहाँ आ गए, सॉइल में आ गए जितने भी एग्स थे, ठीक है, जो भी फीमेल्स ने बनाए, ठीक है। अभी जो एग है वो कैसे डेवलप हो रहा है आप देखो, 10 से 40 दिन में ये यहाँ डेवलप होते हैं। क्या होता है, एग्स कैन सर्वाइव एडवर्स कंडीशन फॉर सेवरल ईयर्स, 6 साल तक। इसके अलावा एम्ब्रियो डेवलप ऑप्टिमली एट हेवी क्ले सॉइल, मॉइस्ट शेडी लोकेशन और टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। एम्ब्रियो विद इन द एग मोल्ड्स टॉइस एंड बिकम इन्फेक्टिव लार्वा, ठीक है। तो क्या हुआ, एग जो रिलीज हुए हैं फीमेल ने जो रिलीज किए थे, जो फीसेज में आके हमारी सॉइल में आ गए, ठीक है। अब वो सॉइल में क्या करते हैं ना, वो एक एडवर्स कंडीशन होगी, ठीक है, तो वहां पे वो 6 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और वहां पे ना वो 2 मोल्टिंग करते हैं, ठीक है, 2 मोल्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से अब जो एग में जो सिंपल जो भी लार्वा है वो 2 मोल्टिंग के बाद उसके अंदर के लार्वा को हम रैपिडिफॉर्म लार्वा कहने लगेंगे।
अब जो रेप्टिव फॉर्म लार्वा है वो सॉइल में कोई भी चीज़ है, वेजीज है या कोई चीज़ हमने अच्छे से धो के नहीं खाई या सॉइल लगाया जिसके अंदर लार्वा है और वो चीज़ हमने लिया, तो ये वापस जो डेवलपमेंट है इसका मेन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है सॉइल में और मेन में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी आगे की चीजें। तो अब इससे ना बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है आपको कि इसका होस्ट क्या है, सिर्फ एक ही होस्ट है। ठीक है, और इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है, लेप्टिव फॉर्म लार्वा है। ठीक है, कहाँ कहाँ है इसकी डेवलपमेंट होती है, सॉइल में किसकी डेवलपमेंट होती है, मेन में किसकी डेवलपमेंट होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे हो रहा है। तो ये चीज मैंने आपको बताई दी थी। ठीक है, तो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से या फ्रेश वेजीज, ठीक है, ग्रोन इन फील्ड्स, ठीक है, यूजिंग नाइट सॉइल या हैंड्स टू माउथ थ्रू डर्टी फिंगर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें से हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होता है, एनवायरमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, जेनेटिक और होस्ट इम्यूनिटी। की होस्ट इम्यूनिटी गिरी हुई है तो बहुत इजीली इन्फेक्शन हो जाएगा। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है तो बहुत इजीली हो जाएगा। जेनेटिक क्या है तुम्हारा, ठीक है, उस पर भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अगर हाइजीनिक नहीं है बंदा, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब देखो पैथोजेनेसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। तो इसकी माइग्रेटिंग लार्वा होता है। ठीक है, तो जो लार्वा होता है ना माइग्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तीन चीजें हो सकती है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जो क्या होगा, इंटेंस सेलुलर रिएक्शन इन लंग विद इनफिल्ट्रेशन ऑफ ईस्नोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है, तो इंटेंस सेलुलर रिएक्शन हो जाता है लंग्स में। ठीक है, और इसके साथ इनफिल्ट्रेशन, आपको पता है कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, एलर्जी हो रही है तो वहां पे हमारे जितने भी बचाने वाले सेल्स आएंगे, जैसे न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस, ये सब बचाने आएंगे ना। ठीक है, तो ये बचाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, और ईस्नोफिल्स भी आएंगे क्योंकि पैरासाइट के इन्फेक्शन में हमेशा ईस्नोफिल्स आते हैं। ठीक है, तो इनका इन्फिल्ट्रेशन लाइक ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एस्कैरिस निमोनिया होगा। इसका मतलब क्या है, निमोनिया आपने देखा एस्कैरिस जो था वो लंग्स में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहां से निमोनिया होगा, जिसमें लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ, एस्थमेटिक वीजिंग, अर्टिकेरिया, ईस्नोफीलिया और मॉल्टेड लंग इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक सिम्टोम होते हैं, ये शायद पूछ सकते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में या जो भी, तो क्या है ये, लोफ्लर सिंड्रोम। लोफ्लर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सीवियर केसेस डेवलप इनटू लोफ्लर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, डिप्सनिया, इस्नोफिलिक निमोनिया, ब्लड टिंज स्पूटम विद चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो चारकोट लेडन क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे स्पूटम में, इस्नोफिलिक निमोनिया होगा और डिस्निया होगा। ठीक है, इनको मिला के लूफ्लर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम होता है कि सेट ऑफ सिम्टम्स, तो ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं हमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग जो होता है ना, इसके इन्फेक्शन के बाद भी एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, पर उस पर न्यूट्रिशनल इफेक्ट आ सकता है, लाइक उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, लाइक वो खा रहे हैं पर मोटे नहीं हो रहे या कुछ लग नहीं रहा, उनकी बॉडी में वीक है, तो वो न्यूट्रिशनल इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इंटरफेयर विद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है, मतलब वही जो भी हम बॉडी में खा रहे हैं वो सारा तो पैरासाइट खा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें डिफिशियंसीज हो जाती है। इसके अलावा ब्रॉडनिंग या शॉर्टनिंग और विलाय हो जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि जो इंटेस्टाइन के जो विलायज है वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इलोंगेशन ऑफ क्रिप्स, लाइक इलोंगेशन ऑफ क्रिप्स का मतलब क्या है कि ऐसे है ना, तो ये क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसका इलोंगेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इलोंगेशन हो जाता है क्रिप्ट का। ठीक है, और एंड राउंड सेल इन्फिल्ट्रेशन लेमिनल प्रोपुलर। ठीक है, तो ये लेयर्स होती है, तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाते हैं सेल्स का। ठीक है, इसके अलावा चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, ये चेंजेस रिवर्सिबल है अगर ठीक करने को चाहे तो। इसके अलावा इसका टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होता है, तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, वॉर्म्स की वजह से। इसके अलावा जिसमें फीवर, अर्टिकेरिया, एंजियोन्यूरोटिक, एडिमा, वीजिंग, कंजक्टिवाइटिस, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें ल्यूमिनल ऑक्यूलूशन होता है ड्यू टू वॉर्म। ठीक है, बहुत सारे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत सारे वॉर्म्स बन गए हैं तो वो ऑक्लूड कर देते हैं, लाइक इंटेस्टाइन। ये जनरली बच्चों में देखा जाता है, लाइक उनका इंटेस्टाइन का वैसे ही छोटा है, लाइक इंटेस्टाइन। ठीक है, उसमें जो भी लूमन है और वहाँ पे बहुत सारे अगर हो गए तो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड बाय परफोरेशंस। ठीक है, इसका क्या है, इंटरस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इंटुसुप्शन। ठीक है, जो भी है ये आप देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, वॉल्वुलस और डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक्टोपी स्कैरियासिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभार वो जहाँ पे जैसे उसका इंटेस्टाइन लंग में तो इंपॉर्टेंट है जाना, इसके अलावा क्योंकि वहाँ लंग मतलब इसको लंग में मोल्टिंग करनी है इंटेस्टाइन से, डायग्नोसिस के लिए, इसको फीसिस के लिए बाहर आना, ये सब कुछ नेचर ने किया इसका। ठीक है, लेकिन एक्टोपी स्कैरियासिस की कहीं और जाके इकट्ठा हो गए, जैसे बिलियरी ट्रैक्ट में हो जाता है, तो एंटर इन बेरियर पैनक्रेटिक डक्ट कॉज देयर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, या अपेंडिक्स में जाके घुस जाए
जाए तो वहाँ पे अपेंडिसाइटिस कर दे या परफोरेशन कर दे और पेरिटोनाइटिस कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा लैब डायग्नोसिस देखते हैं तो सिंपल है, डिटेक्शन करते हैं पैरासाइट का, जिसके अंदर क्या करते हैं एडल्ट वॉर्म हम चेक करते हैं, तो एडल्ट वॉर्म जो है पास हो जाते हैं स्टूल्स में। इसके अलावा एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, लार्वा जो है स्पूटम ये गैस्ट्रिक एस्पिरेट्स में देख सकते हैं, चारकोल रिडन क्रिस्टल्स इन स्पूटम देखेंगे, और एक्सरे लंग शोइंग पैची इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि क्या कॉज कर रहा है, स्कैरस निमोनिया कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा प्रोफिलैक्सिस क्या होगा, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ फीकल कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेजिटेबल विथ H2O containing iodine 200 pm, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स। अवॉइड ईट रॉ वेजिटेबल्स और पर्सनल हाइजीन आपको रखनी है। ये सारी चीजों की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा स्कैरिस कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा स्कैरिस कंप्लीट हो गया। अब हमारा ट्राइचुराइरिस, एंटरबिस, वेमिकाइरिस ये सारे टर्म्स बच गए हैं, जिसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो ले आते हैं। बिकॉज लाइक अभी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। मतलब घर में तो है लाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर आएगा, और अब हमारे बाहर में पता नहीं कुछ फंक्शन है, तो गाने वाने बजेंगे अभी 1-2 मिनट में। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, तो इसको हम चलो नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो बाकी अब लेकिन ना बहुत सारी ईजी है, लाइक बहुत ज़्यादा ईजी है। लाइक मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, बहुत ईजी है। लाइक मैं सही में बताऊंगी ना कि आपको लगेगा क्या हम सेम ही चीज़ बार बार पढ़े जा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, या उसके क्लिनिकल फीचर या क्या डिजीज कॉज कर रहा है, वो सारी चीज़ें। बाकी एवरीथिंग लाइक उसका लाइफ साइकिल तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं कि इसके साइट और लोकलाइजेशन क्या हो रही है, ये सही चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे और बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय गाइस। ठीक है।